सो मेरा कहना है कि सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे। मैंने बोला ना कि मैं घर में आंख बंद करके चलना सीखा है, इसलिए क्योंकि मैं जब कैमरा के सामने आऊं तो अगर डायरेक्टर बोले कि आपको इस कैमरा के साथ यहां से यहां तक आके चलना है, यहां रुकना है और डायलॉग बोलना है, तो उस कैमरा के गति के साथ मेरी गति को एडजस्ट करना पड़ेगा। या आपको डायरेक्टर बोलता है कि आप 2 कदम चल के यहां के खड़े होंगे, आपका टाइट क्लोजअप लगा हुआ है। 1 मिनट, मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। आपको यह सीखना पड़ेगा कि मैं यहां से कितना आने से मैं एकदम मैंने पर्टिकुलरली मैं उस जगह पे रहूंगा। तो ये सीखने की वजह से ही धीरे धीरे आपके अंदर वो मेजरमेंट पैदा होगा कि मुझे कितना चलना है। आप यहां से वहां तक जाएंगे, वहां से यहां तक आएंगे, आंख खोल के जाएंगे, आंख खोल के चलेंगे, आएंगे, आपका जो स्टेप होगा वो हर बार एक ही होगा। लेकिन आप अगर आंख बंद करके आप जाएंगे वहां से वहां, यहां से यहां, तो हर बार आपका स्टेप गलत हो जाएगा। आपने काफी अच्छे शेर सुनाए हैं, एक शेर भी मैंने खुद बनाया था। अभी नहीं, अभी 1 मिनट रुक जाइए। अभी नहीं, जो आपने अभी बताया, अभी नहीं, 1 मिनट रुकिए। नजरों के तीर तो मैं बर्दाश्त कर लूं, मगर जिगर के तीर का क्या होगा। तेरी बातें तो मुझे मंजूर है, तेरी बातें तो मुझे मंजूर है। यही तो आपने गलत बोला है, यही तो आपने गलत बोला है। तेरी बातें मुझे मंजूर नहीं, तेरी बातें मुझे मंजूर नहीं है। तेरी बातें तो मुझे मंजूर हैं, लेकिन उन मुलाकातों का क्या होगा। तो यही है कि तेरी बातों को मुझे मंजूर है, तेरी बातें तो मुझे मंजूर है। अब बस हो गई बात। मुलाकात ये उनका क्या हुआ। हेलो, बस 1 मिनट, अभी यही बात कर रहा हूं कि ये सारे चीज जो है, ये मेजरमेंट बोलिए, ये जो भी कुछ मैंने बोला, ये सारा चीज आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको पता है कि जीभ का क्या काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। आप जीभ से आप तो बात कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया और एक चीज है जो जीभ करता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। वॉइस को छोड़ दीजिए, बताइए। नहीं, उच्चारण सब कुछ हो गया। जीभ अगर नहीं होता तो आप जो खाना चबाते हैं ना, वो गले तक नहीं जाएगा। जीभ का काम होता है आप जो चबा रहे हैं उसको धीरे धीरे गले तक लेके जाए, तभी आप निगल सकते हैं। अगर जीभ नहीं होगा तो खाना आपके गले तक नहीं जाएगा। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जीभ के लिए। सो हमको खुद को जानना पड़ेगा हमारे शरीर के बारे में, हम क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो कौन सी चीज है, हमें सरगम प्रैक्टिस करना है, लेकिन सरगम के साथ साथ वो भी प्रैक्टिस है जो मैंने आपको बोला था। सा जब बोल रहे हैं तो हमें सारा कुछ उसी स्केल में बोलना प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके मोबाइल में ही है। आपके मोबाइल में हारमोनियम आप अगर आप टाइप करेंगे तो मोबाइल हारमोनियम आ जाएगा। हारमोनियम में सारे गामा पाधा निसा आप सब कुछ बजा सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिस की कि जैसे मैं आंख खोल के घर में घूम सकता हूँ, आराम से घूम सकता हूँ, कहीं भी बैठ सकता हूँ, मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ है, मैं वहां से ले सकता हूँ। तो क्या आंख बंद करके कि मैं वो कर सकता हूँ? वो करने के लिए मुझे साल भर समय लगा, मेरे घर में साल भर समय लगा कि ये मैं बिल्कुल आराम से, जैसे मैं आंख खोल के चलता हूं उसी तरह से आंख बंद के भी मैं चल सकूं। हर चीज, मतलब चेयर, टेबल, मेरा जो किताब है, कौन सी किताब कहां पे है, वो उसके लिए मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ चला जाता है ऑटोमेटिकली, वहां से मैं वो किताब लेके आता हूं। ये सारे चीज को प्रैक्टिस करना पड़ा। मैं कम से कम 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपने आपको तैयार करना, आपने बॉडी के बारे में कौन सा सोचना कि आपका बॉडी बिना देख के ही वो मतलब विदाउट सीइंग एनीथिंग आप वो उठा। जैसे आपके साथ ही होता है ना, आपने लॉन्ग शॉट में आपने चाय पी रहे थे, चाय पी के आपने कप रखा,
लेकिन जब आप क्लोज दे रहे हैं तो वो टेबल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर हाथ रखेगा, आपको हाथ के ऊपर रखना पड़ेगा, या हाथ नहीं रखा तो वो नीचे गिर जाए। तो आप बात कर रहे हैं, बात करने के बाद चाय को मतलब उस कप को जब छोड़ रहे हैं उसी एंगल में तो छोड़ेंगे ना, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसका हाथ किधर है। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस से आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी को बताने के लिए कुछ नहीं है। इट्स यू डेवलप योरसेल्फ। और ये डेवलपमेंट एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी बात है। आप अगर अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो आपको ये लाइन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में जो लोग, आप जो भी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आने के लिए आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं। वो इंजीनियरिंग हो या किसी भी फील्ड में हो, या डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड में हो। लेकिन हम एक्टर ही हैं कि हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ भी तैयार नहीं होते, एक्टिंग करने के लिए आ जाते हैं। इट्स अ शेम फॉर अस। हम अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हैं, लेकिन वी आर नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। मुझे ये पता चला, मैं जब स्कॉटलैंड में गया, कि व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, वो मैंने देखा। मुझे खुद शर्म आया कि मैं तो खुद को प्रोफेशनल कहता हूं, लेकिन मैं इन लोगों के जैसे नहीं हूं। सेट में इतने बड़े बड़े चीज को ये लोग लेके जा रहे हैं, एक शब्द नहीं, कोई चिल्ला मिल्ली नहीं, कोई गाली गलौच नहीं, आराम से सब कुछ स्मूथली काम हो रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। रात को 2-3 बजे तक मतलब उन लोगों ने दारू पी के मस्ती की, लेकिन सुबह 8 बजे एकदम बिल्कुल टिंच खड़े हो गए। कैसे हो सकता है ये? शूटिंग के बाद कौन क्या करता है, दैट इट डजंट मीन एनीथिंग। लेकिन आप जब शूटिंग में आ रहे हैं कि आप अपने आप को उसी तरह से प्रेजेंट, आप एज ए मतलब एकदम फ्रेश प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार रात को बहुत ज्यादा पी ली थी यार, मेरा सर दर्द, दैट मींस यू गो अहेड, जाइए। और वो जगह जो है जहां पे आप शूटिंग करते हो, वहां पे सिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। वहां के हर एक मिनट जो होता है वो बहुत पैसे लगता है। वहां पे कोई नहीं सिखाएगा। आप क्लोज दे रहे हैं, एक बार क्लोज, आपका क्लोज शॉट है, आप डायलॉग बोल रहे हैं, दो तीन बार आपने ये जो है कि कैमरामैन जो है बोला कि यार रुक कट, क्या हुआ, आउट हो गए भाई। तो मुझे इतना कोई पता नहीं कि मेरा सर अगर यहां से यहां तक चला जाएगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। 3 बार के बाद क्या करेगा कैमरा, मतलब डायरेक्टर बोला यार 1 मिनट रुक जाए यार, मिड शॉट लगा दिया, ये चेंज कर, लेंस चेंज कर। आपके क्लोज के बदले में मिड शॉट लगा, कैन यू इमेजिन कितना बेइज्जती हुई आपकी। क्लोज शॉट का कितना महत्व होता है कि 90 mm के पर्दे में आपका क्लोज शॉट लग रहा है, उसकी जगह में आपका मिड शॉट लग रहा है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको एनहांस करता है, एज एन एक्टर डेवलप करता है। इसके लिए इट नीड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दूसरी बात है कि सोच और समझ, ये दोनों एक एक्टर के लिए बहुत बहुत बढ़िया चीज है। आज आपको समझ में नहीं आएगा, आज से 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, दादा ने एक बात कही थी, सोच और समझ। इसका मतलब आज हमें समझ में आ रहा है। जितना बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। बोलिए सर, एक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? कुछ नहीं, आप नॉर्मल लाइफ में जिस तरह से आप यूज करते हैं, स्क्रीन पे जितना हो सके उतना हैंड मूवमेंट कम रखने का क्या टिप, मतलब आप अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपके बॉडी के बारे में जानना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऋतिक रोशन का एक फिल्म आया था जिसमें ऋतिक का सिर्फ यही हिलता था, फुल बॉडी जो है पैरालाइज था। उसके लिए ऋतिक ने ये एक हॉलीवुड का एक्टर है डेंजल वॉशिंगटन, उनका एक फिल्म देखा था, कम से कम 100 बार देखा था, और खुद ने प्रैक्टिस की थी कि मैं फुल बॉडी को किस तरह से कंट्रोल रखूं कि मैं पैरालाइज्ड हूं, सिर्फ मेरा सर का मूवमेंट है। उन्होंने किया। और आपको भी पता है कि जब हम लोग ये बेल बॉटम कर रहे थे, लारा दत्ता ने जब इंदिरा गांधी का कैरेक्टर किया था, यू कैन बिलीव इट, लारा जब सेट में एंट्री की, हम सब लोग खड़े हो गए, बोले मैडम गुड मॉर्निंग।
इतना परफेक्ट थी वो लेडी। तो उन्होंने बताया कि मैंने ढाई महीने तक इंदिरा गांधी की एक एक चीजों को फॉलो किया। दैट्स रिसर्च। तो हमारे लिए जो करना है, हमें जो करना चाहिए, हमको उस तरह से करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हो जाता है के बाद का एक प्रॉब्लम आता है सर। इसलिए आता है क्योंकि आप कैमरा एंगल को समझते नहीं है। इसलिए क्योंकि कैमरा एंगल चेंज होता है तो आपका लुक भी उसी तरह से चेंज होता है। आपको डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर आपको बता देते हैं कि ये कैरेक्टर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये करके बता देते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है और आपने कभी उस तरह से माइंड को उस तरह से तैयार नहीं किया है। तो उसके लिए अपने आप को तो करना पड़ेगा सर, एक्सरसाइज तो करना पड़ेगा कि कैमरा, मुझे ये सेंस होना चाहिए कि कैमरा का ये क्या है, कैमरा का लेंथ क्या है। ऊपर देख रहा हूं तो कैमरा वो कैमरा है, उसका वो जो लेंस है, लेंस के ऊपर तक जा सकता हूं मैं। अगर यहां देखूंगा तो बहुत ऊपर हो गया। नीचे जाना है तो कैमरा के नीचे तक जाऊंगा, वहां निकल। यहां देखूंगा तो सिर्फ ये देखिएगा। साइड में देखना है तो कैमरा के इस साइड में जो लास्ट तक है वहां तक मुझे देखना है। यहां देखूंगा तो वो पूरा ये सिर्फ ये दिखेगा, फेस नहीं दिखेगा। ये सारा कुछ हमें अभी तो आपको सुविधा हो गया ना, आपके सामने मोबाइल है। आप घर में प्रैक्टिस कीजिए ना, मोबाइल को रख के उसमें मोबाइल को रिकॉर्डिंग ये रख के आप प्रैक्टिस कीजिए ना, लुक प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक बार आपने यहां सेट किया, उसके बाद आपने यहां सेट किया, तो उस हिसाब से आपका लुक भी चेंज होगा। आप देखिए कि उसमें आपका लुक किस तरह से चेंज होता है। ये सारी चीज प्रैक्टिस है। अभी तो हमारे लिए बहुत सुविधा है क्योंकि मोबाइल हमारे पास आ गया है। मोबाइल का यूज हम करते ही नहीं है, गेम खेलते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, और वो भी शॉर्टकट मैसेज करते हैं जो होना ही नहीं चाहिए। लाइफ में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। सो हमें जो काम करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि I'm an actor। सर एक्टिंग करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं एक चीज तो आप लोग हंसेंगे कि आज तक मैंने हनीमून नहीं मनाया। सच बता रहा हूं। तो क्या कारण है सर? कारण बताइए। समय नहीं मिला, तब मैं एनएसडी रेपेटरी में था। तो बहुत पाप किया है। लेकिन यह था कि सुबह 8 बजे हम रेपेटरी जाते थे, रात को 2-2:30 बजे तक हम रेपेटरी के बाद घर लौटते थे और हमें छुट्टी नहीं मिला। हमें शादी करने के लिए सिर्फ 5 दिन की छुट्टी दी थी। शादी किया, बीबी को अपनी ससुराल में रखा, वहां से सीधा कलकत्ता से सीधा दिल्ली। और जो डायरेक्टर आए थे वो तो डंडा लेके हमारे सामने बैठते थे। और वो भी नहीं, जिस दिन जाना था उस दिन मुझे इस तरह से धोया था जैसे लगा कि मुझे ऊपर से नीचे तक डंडा से पीट रहे। उसके बाद 2 बजे दोपहर को, सुबह 9 बजे से दोपहर को 2 बजे तक मुझे धोया। उसके बाद बोला नाउ यू आर राइट। मैं वही कर रहा था जो सुबह से कर रहा था, लेकिन मेरी ईगो को उन्होंने चूर चूर कर दिया। That's his process। सर एक्टर की वॉइस को हेवी कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या ऐसा टेक्निक है? देखिए आपका जो वॉइस है उससे उतना ज्यादा हेवी तो नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर और एक चीज आएगा। उसके लिए आपको सरगम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर सरगम से भी जो अंदर की टोन है, जो पिच है, उसको हेवी करने के लिए मतलब क्या है? इसके लिए मैंने बोला ना कि जो आप जानते हैं उदारा मुदारा तारा 3 स्केल है, जानते हैं इसको? उदारा बोलता है सा से नीचे, सा नी धा पा मा गा रे सा। और सर इसमें अगर हम लोग को डायलॉग बोले तो आर्टिफिशियल। अरे भैया पहले तो प्रैक्टिस तो करो, उससे आपका वॉइस बनेगा।
ये जो गरारापन है ना वो तैयार होगा। तो मैंने सुना है कि लोग सिगरेट पीते तो उनकी आवाज उन्हें गरारा नहीं नहीं पीने से बोलते हैं कि आवाज बहुत ये गलत बात है। सिगरेट पीने से नहीं होता है। सर ये अजय देवगन महाराज उनकी आवाज कैसे हैवी हुई, ऐसी हैवी होगी क्या? वो इतनी सिगरेट पिए, शाहरुख खान ने इतनी सिगरेट पिए, सर आप भी स्मोक करते हो, ट्राई करते हो, लगा एक्चुअली खराब होता है, जो कि थिएटर जो कि मूवी के लिए अच्छा है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको हाँ नहीं एक मिनट मैं आपको बता दूं। मैं जब 4 साल का था ना, 4 साल का जब था, तो पापा सुबह 5 बजे हमें कान पकड़ के उठ के हारमोनियम में बिठा देते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था पापा के ऊपर, यार सब लोग सो रहा है, मैं सा रे गा मा कर रहा हूं। मैंने जब 6th ईयर कंप्लीट किया, when I was in class 10, तो मैंने इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से मैंने म्यूजिक में डिप्लोमा किया, 6th ईयर का डिप्लोमा किया है इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति। लेकिन मैंने उस समय म्यूजिक में कुछ नहीं सीखा था, सिर्फ हमारे जो गुरु हैं, गुरु को नकल किया था और कुछ नहीं किया था। उसके बाद मुझे एक मौका मिला कि बंगाल में, जैसे आप टैगोर को जानते हैं, वैसे उस समय 6 लोग थे जिनकी गाने बहुत प्रचलित था। एक है नजरुल, एक है द्विजेंद्र लाल रॉय, जिसको डीएल रॉय कहा जाता, इस तरह से बहुत लोग थे। तो मुझे नजरुल गीत के ऊपर बहुत ही ज्यादा ये था, क्योंकि वो क्लासिकल बेस था। तो मैं हिंदी गाना गाता था तो पापा को बहुत गुस्सा आता था। तो मैंने बोला ठीक है, आप अगर नजरुल गीत मुझे सीखने का मौका कर देंगे तो मैं हिंदी गाना गाना छोड़ दूंगा। पापा लेके गए एक आदमी के पास, उन्होंने बोला कि सर आप ये काम कीजिए, आप नीचे जाके मेरे बड़े भाई से बात कीजिए, मैं तब तक आपके बेटे से बात कर लूंगा। तो मैंने 6th ईयर कंप्लीट कर चुका था। मैं गाने का अच्छा खासा नोटेशन कर सकता था। आप गाना गाएंगे, मैं नोटेशन बना लूंगा, इतना मुझे पकड़ था। लेकिन मैं जब उनके सामने, उन्होंने बोला कि 1 मिनट तूने क्या किया, मैंने बहुत बताया ये किया। ठीक है तू जरा सरगम करके सुना ना, सारेगामा। मैंने सा लगाया तो यू कैन बिलीव कि मेरा मुंह इधर से इधर हो गया था। इतनी जोर से चांटा मारा था मुझे और बोला था कि ये देख नीचे देख ये भैंस दिख रहा है, तुझसे भी बहुत अच्छा सुर में वो सारेगामा करता है। उस एक थप्पड़ से मुझे इमोशन पता चल गया था कि वो इमोशन क्या चीज है। उसके बाद फिर मैंने क्लासिकल म्यूजिक को सीखना शुरू किया और मुझे पता चला कि एक राग रागिनी इसका क्या मतलब होता है, एक सुर को किस तरह से ये किया जाए। सा मैं गाऊंगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं लगाऊंगा सुर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, तब भी आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक चीज को कितनी गहराई से लेते हो। सर लेकिन वो पूछ रहे कि उनका वॉइस में बेस कैसे है? वो बेस उतना, मैं पहले बताना कि उतना ज्यादा नहीं आएगा जितना दूसरों का आएगा, लेकिन आपका भी बेस बढ़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। सरगम प्रैक्टिस करो। तात्पर्य ये है हमारे गुरु जी को बोलने का कि सारे गमा पाधा शिक्षा को अगर आप अपनाते हैं तो उसमें जो आवाज को बढ़िया होती है। ये सारांश है, यही समझा है। हेलो, पानी और गर्म पानी में भी करिए वो ऐसे क्या होगा? ऐसा होता है ना गुरु? उससे कुछ नहीं होता है। ठंडा पानी में क्या होगा? ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं, बर्फ वाला, और नीचे से गर्म पानी। ऊपर नीचे से नहीं, खाली ऊपर से ठंडा पानी डाल के उसमें सारे गाँव पता नहीं सा गाना चाहिए, कुछ नहीं होगा उससे। योगा तो है, योगा वॉइस ओम। एक बात है ओम, हम सभी लोग ओम बोलते हैं, लेकिन हमारे रोंगटे नहीं खड़ा होता। आपको वो सुर पकड़ना पड़ेगा जिसमें आपके जो लोम है वो रोंगटे खड़े हो जाए। वो डिफरेंट है, आपका मेरा डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है, सबका अलग अलग है। सो वो सुर
वो क्या ओम शब्द से क्या होता है? अपने आप को इंचार्ज आवाज अच्छी होती नहीं रिचार्ज करते हैं। आपने जो अपना जो मतलब मानसिक शक्ति है, अपना जो मेंटल पावर है, उसको आप रिचार्ज कर रहे हैं। रिलेशनशिप भी है। जैसे मैं जनगण मन जब भी सुनता हूँ, कोई रिलेशन की बात नहीं है। बात यह है कि देखो, जो जनगण मन से इसका कोई मतलब नहीं है। ओम से जब कंसंट्रेशन तो वो तो अलग चीज होती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ओम आपके जब रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रहा है। अब समझ जाना चाहिए। वो वाइब्रेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका बॉडी रिचार्ज हो रहा है। ये सब विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु ये है कि आप अपने आप को डेवलप किस तरह से करेंगे। तो इतने सारे मेथड आप लोगों को बता दिया, जिसको बोलते हैं मेथड एक्टिंग। हम लोग किताब में बहुत बड़े बहुत लंबे किताब पढ़ते हैं मेथड एक्टिंग के ऊपर। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल दिया, बट व्हाट इज मेथड एक्टिंग? आप अपने आप को डेवलप करने के लिए एज एन एक्टर, मतलब आप जो नए जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, अपने आप को डेवलप करने के लिए जो मेथड से आप चलेंगे, ये मेथड में सिर्फ 10 ही पॉइंट है, लेकिन सबके लिए वो पॉइंट अलग अलग तरीके से यूज होता है, क्योंकि आपका खुद का जो पर्सनालिटी है वो मुझसे अलग है, लेकिन सब्जेक्ट वही है। आपका जैसे इमोशन, आप जिस तरह से हंसते हो, मैं भी हंस रहा हूं, लेकिन दोनों में फर्क है। बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज टोटली डिफरेंट। सो इसी तरह से जो आप प्रैक्टिस करके अपने आप को डेवलप करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेथड। दूसरा मेथड यह है कि जब आप बन जाते हैं तो एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए किस तरह से अपने आप को डेवलप करते हैं, वो है दूसरा मेथड। वो अलग है, ये अलग है। एक है अपने आप को डेवलप करने के लिए वो मेथड। वो मेथड में ये सारे चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। कौन से 10 है? बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा। वो अभी बताने से कुछ फायदा नहीं है। प्रैक्टिस पहले कर रहा हर चीज आज ही खाना चाहते हैं हूं। आज तो समोसा ही खाया। तो रखिए ना, समोसा रखिए ना। बॉडी लैंग्वेज एनहांस करने के लिए जेस्चर्स रहते हैं, या एक पर्सन की एक इनर बॉडी लैंग्वेज होती है। कोई कम अभी आप जो कर रहे हैं ये आपको किसी ने सिखाया है? लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से तो कैरेक्टर के हिसाब से तो आपको तो उस तरह से अपने आप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। मतलब सेल्फ में कैसे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, मैं नहीं सिखाऊंगा आपको। आप जो बात कर रहे हैं मैंने सिखाया आपको कि आप इस तरह से हैंड का जेस्चर कीजिए। ये आपका खुद का है, ऑब्जर्वेशन कुछ का, ये आपका खुद का है। आप एक कैरेक्टर को डेवलप जब कर रहे हैं, आप कैरेक्टर को तो दिमाग में रखिए कि मैं कौन सा कैरेक्टर कर रहा हूं, उसका क्या किस तरह से चलन होना चाहिए, उसका उम्र क्या है, वो कौन सी लेवल पे है, मतलब इलिटरेट है या एजुकेटेड है या नहीं है, या हाईली एजुकेटेड है। एक मतलब तुम एक कंपनी की मतलब जीएम करो, जनरल मैनेजर करो, सीईओ, तो तुम्हारा चलन किस तरह से होगा वो तो तुम ठीक करो। तुम एक पियोन हो तो तुम सीईओ की तरह तो नहीं चलोगे ना। तो ये तुमको तय करना पड़ेगा कि हाउ यू डू दैट। और कोई प्रश्न है किसी को? सर जैसे सलमान खान करके एक्टिंग है, वो ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज ए स्टार एक्टर नहीं हूं मैं स्टार के बारे में मैं स्टार के बारे में कुछ नहीं बातें करूंगा। स्टार इज स्टार, वो सिर्फ अपने तरीके से बोलते हैं, वो दैट इज हिज एक्टिंग, वो एक्टिंग नहीं है, दैट इज नॉट एक्टिंग। आपको देखा ना सर, आई वाज वेरी प्राउड। हाँ गंगा में जो आपने सीन किया ना, इट्स सो प्राउड, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगा जब आपने बहुत अच्छा कुछ बताइए ना उसके बारे में। मनोज वाजपेयी के साथ में जो वो पार्ट था ना आपका, ब्रिलियंट बताइए। आपकी एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आपने एंट्री किया ना एकदम, वो तो हार वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं तो चीजें अभी इसके बारे में बताने का कुछ नहीं है। बारे में ये है कि अपने आप को, एक तो है कि मैंने कम से कम मैंने कम से कम मतलब 50 वीडियो देखे हैं
राम जेठमलानी की, उनके बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, वो किस तरह से बातें करते हैं, कितनी एरोगेंट है, मतलब वो किसी को कुछ नहीं मानते। ही इज द ग्रेट। सो वो एटीट्यूड, एक तो उसको पकड़ना है। अब दूसरी बात है कि मैं अपने आप को सिर्फ क्या किया था, एक चीज किया था, गर्दन को यूं कर दिया, क्योंकि राम जेठमलानी की जो है ये गर्दन नहीं है, छोटी है। तो मैंने सिर्फ इतना किया था, अपने आप को यूं कर दिया था, और मैं उस हिसाब से अपने आप को किया था। और बाकी जो था वो जब हमारा रिहर्सल चल रहा था तो हमारा 4 बार रिहर्सल हुआ, मेरा मनोज का। नहीं, वहां पे ऑन द स्पॉट सेट पे 4 बार रिहर्सल हुआ। रिहर्सल होने के बाद डायरेक्टर ने बोला ठीक है आप लोग जाइए, अभी लंच के बाद हम शूट करते हैं, तब तक हम अपना कैमरा सेटअप कर लेते हैं। तो मनोज पहली बार जब रिहर्सल हुआ, उसके बाद मनोज डायरेक्टर को बुला के लेके गया। उसके बाद डायरेक्टर आके मुझे बोल रहे हैं कि सर आप एक काम कीजिए। क्या बोला? आप वो जो एक बार थप्पड़ मार रहा है ना, उसके बदले में आप 2-3 बार मारिए। मैंने कहा क्यों? बोला मैं चाहता हूं आप मार। बाद में मुझे पता चला कि वो क्यों मारा, क्योंकि वो मनोज का जो एक्सप्रेशन है वो कैप्चर किया। ये मनोज स्टार है भाई, मनोज एक्टर है, मनोज मुझसे बड़ा एक्टर है, इसलिए मनोज की बातें वो सुनेंगे। वो किया है। सर ये है, नवाजुद्दीन सर है, फार शकील कभी इनके साथ जब भी काम करो तो बेसिक स्क्रिप्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो सारे डायलॉग चेंज, वो तो फैक्ट ही है। मतलब कई बार ये ऐसा होता है कि कई बार सीन जो हमको डायलॉग दिए नहीं होते ही नहीं। एक बात बता रहा हूँ, मनोज के साथ मेरा जो सीन है ना, वो 12 पेज का सीन था, मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारा वो 1 टेक में खत्म हुआ था, सिंगल टेक। 4 कैमरा था, 1 कैमरा मनोज के ऊपर, 1 कैमरा मनोज के जो बाकी लोगों के ऊपर, पूरा 1 कैमरा मेरे ऊपर, 1 कैमरा मेरे साथ मेरे बाकी लोगों के ऊपर। ये करके 4 कैमरे से 1 टेक में हमारा खत्म हुआ था। उसके बाद बाकी जो अलग अलग जो शॉट लिया गया था वो अलग है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं था। और हम दोनों ने एक भी लाइन स्क्रिप्ट के बिना नहीं बोली, वो स्क्रिप्ट के साथ बोली। जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वही हुआ। पहले हमको उसके अलावा जैसे जो स्क्रिप्ट में है ही नहीं, तो वहां जाके वो इम्प्रोवाइज करेंगे, वो एक्टर हम सेट छोड़ के चले जाएंगे। नहीं सर, हमको करना नहीं क्यों करेंगे भाई? आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? सर ये आप सीन में नहीं बोल सकते ना। जो मैं अभी बोल सकता हूँ, पहले नहीं बोल सकता था, मैं अभी बोल सकता हूँ। हम नहीं बोल सकते। आपको उस जगह पे पहुंचना तो पड़ेगा ना। लेकिन तब तक वो क्या बोले? पहुंचाएगा तो अगर वो ऐसा बोला है कि तो उसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार है। उसके लिए भी प्रैक्टिस करो। तुम्हें भी इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। बढ़िया हो गया फिर। कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज करना, तुरंत डायरेक्टर बोलेगा ए, क्या बोल रहे हो? भी ऐसा कुछ जाओ। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। अगर वो कन्विंस नहीं हो सकता, मैं ये confuse होता है। कि मान लीजिए अभी आपने बात की, पहले से बोला था If you cannot convince, use it. कैरेक्टर हम करते हैं, हाँ, तो हमारे तो उसके रिलीजन को पकड़ है या उसकी चीजों को उधर बाहर जाने का या दूसरा तो बात आप हो ये जाएगा। करें, उसका जो एटीट्यूड है या उसका वो वाला पकड़ना है। तो अभी आपने कोई एग्जांपल दिया, आपने अपना एग्जांपल दिया, एक उस लेडी का एग्जांपल दिया, हाँ। लारा दत्ता। हाँ। लारा दत्ता ने पूरा उसका क्योंकि लारा दत्ता को इंदिरा गांधी रिप्रेजेंट करना था ना। इंदिरा गांधी केस में हो सकता है क्या ऐसा? एग्जैक्टली इंदिरा गांधी की तरफ उनको बोलना था, उनको देखना था, उनको लुक ही इंदिरा गांधी का है। बट आपके केस में आपने वो चॉइस नहीं था, आपने कहा कि मुझे कॉपी नहीं करनी है। मुझे राम इवन वो एबी गनी खान चौधरी की थी। हाँ। मैंने उस आदमी को 71 में देखा था, 1971 में देखा था।